नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी कक्षा 5वीं विषय हिंदी पढ़ना 10 धन के बारे में देखने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले हमने इसका एक भाग देख चुके हैं हम, जो कि पहले भाग में हमने क्या देखा था, किस प्रकार से सुंदरपुर नामक गाँव में एक किसान आता है जिसका नाम रामदीन था। उसके 4 बेटे थे जो कि बहुत आलसी थे और वे हवा बैठकर गप्पे मारते थे, कोई भी काम नहीं करते थे, जिस वजह से रामदीन को उनके भविष्य की बहुत चिंता होती थी। और इसी चिंता के चलते वो एक बहुत सोच रहा था। उसी समय उसकी पत्नी ने उसे उपाय बताया। फिर अगले ही दिन क्या करते हैं, अपने बच्चों को बुला कर कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है और हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है। और फिर अपने बच्चों को कहता है, यदि तुम लोग को कोई आवश्यकता पड़े तो मैंने खेत में धन को गाड़ रखा है, आप तुम लोग उसको निकाल कर उपयोग कर सकते हो। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पिछले भाग में देखा था। आज के भाग में हम देखने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं राम जी के जाने के बाद से लेकर धन कमाया जा सकता है, ये पूरा परिचय हम इसको देखेंगे। तो बच्चों, इस भाग में इसके साथ ही साथ जो कुछ शब्दार्थ या प्रत्युत्तर होंगे हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं परिचय की तरफ और देखते हैं आगे कहानी में क्या है। तो बच्चों, अपने ध्यान रखिए, पिछले एपिसोड में हमने दड़ा धन के बारे में देखा था पिछले भाग में, जिसमें सुंदरपुर गाँव से हमने लेकर बंधन भी उन पर नहीं होगा, यहाँ तक हमने देख लिया था और मैंने आपको बता भी दिया है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं रामदीन के जाने के बाद से। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। बच्चों, जब रामदीन चले गए, कहाँ चले गए, तीर्थ यात्रा पर, तो उनके जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। घर में सब कुछ था, वो कितना खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मतलब सब कुछ सामान्य चलता रहा। पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। हम बच्चों, उसके बाद क्या होने लगा, जो उनके पास धन रखा हुआ था वो, और जो घर में धान्य था अर्थात जो अनाज वगैरह थे घर में, वे भी समाप्त होने लगे। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। अब वो चारों भाई सोच में पड़ गए कि सब कुछ समाप्त हो रहा है तो हम कैसे रहेंगे। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। अब बच्चों, यहाँ पर जब वो बहुत चिंतित हुए तो उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा हुआ धन निकाल लेना था। रामदीन ने उन्हें बताया था कि खेत में धन गाड़ के रखा हुआ है और जब उन्हें आवश्यकता पड़े तो वो उसे निकाल सकते हैं। तो उन्हें यही बात याद आ गई। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। बच्चों, रात में वो लोग चले गए और खेत को खोदना शुरू कर दिए धन को निकालने के लिए। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे। बच्चों, धन के निकालने के लिए 2-3 रात तक पूरे खेत को वो लोग खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। वो उन्हें पूरा खेत को खोद डाला, सारे खेत को खोद दिए और उन्हें कहीं भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। और रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। अब सारी रात परिश्रम के बाद वे बहुत थक गए थे। परिश्रम अर्थात मैं आपको बता दूं, मेहनत करना। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? अब बच्चों, रात भर मेहनत के बाद जब वे बहुत थक चुके थे, उसके पश्चात जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर अर्थात बहुत दुखी होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। वे दुखी क्यों हुए? क्योंकि उन्हें पूरा खेत खोद दिया, उन्हें धन नहीं मिला, जिस वजह से वे परेशान थे और बहुत चिंतित होकर घर में वापस लौटने लगे और बहुत निराश और हताश हो गए थे। तभी रामदीन के परम मित्र मिलते हैं, उनका नाम क्या था, हरिनाथ, और वे पूछते हैं, तुम सब थके हुए क्यों? वे पूछते हैं कि तुम सब इतने थके हुए क्यों? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने
उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। ये सब कारण जानने के बाद हरिनाथ जो थे, जो कि रामलिंग के मित्र थे, वे उन चारों से क्या कहते हैं कि तुम सबने खेत को तो खोद ही दिया है, सब पूरा खेत तुमने खोद लिया है, अब उसमें तुम बीज बो दो। क्या करो, उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। हम उन्हें जब उन्हें ऐसा पता चला कि खेत में बीज बोना है, तो चारों जो भाई थे उनके उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। उन्होंने जैसे कि हरिनाथ ने बताया था कि तुम चारों ने खेत खन दिया है, अब उसमें बीज बो दो, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। अब जब हमको पता बच्चे हम खेत में बीज बोते हैं तो उसमें से नन्हे नन्हे अंकुर निकलते हैं, तो वैसे उन्होंने बीज को बो दिया खेत में, तो खेत में से नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। अब इन अंकुर को देखकर कि खेत में कितना अंकुर आ गया है, उन चारों के मन में बहुत उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे और वे उसके साथ ही साथ निराई गुड़ाई करने लगे। अब बच्चों, निराई गुड़ाई क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। निराई का अर्थ होता है निरक्षर, अर्थात जिनका खेत में कोई उपयोग नहीं है, ऐसे घास को खोद कर निकाल देना। अर्थात जो घास बिना वजह खेत में जाम जाती है, उन्हें हम निकालने के लिए निराई करते हैं। और गुड़ाई का अर्थ होता है बच्चों, मिट्टी को खोद कर भुरभुरी करना। हम मिट्टी को खोद के उसे भुरभुरी करते हैं ताकि फसलें अच्छी हों। और इसके पश्चात बच्चों, जब वो निराई गुड़ाई करने लगे, फसल बहुत अच्छी हुई। जो फसल है उसकी पैदावार बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। इसके बच्चों, जब फसल तैयार हो गई तो जो हरिनाथ काका थे, जिन्होंने कि उन्हें बताया था बीज बोने का उपाय, उनको धन्यवाद दिया उन्होंने, उन चारों ने। और जो फसल उगी थी उस फसल को बाजार में बेचने के लिए वे जाने के लिए तैयार हो गए। उस फसल को लेकर वो कहाँ जाने लगे, बाजार में बेचने के लिए तैयार हो गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से राम जी और उसकी पत्नी लौट आए। अर्थात जब वे लोग तैयार हो रहे थे फसल को बाजार में ले जाकर बेचने के लिए, उसी समय जो राम जी थे और जो उनकी पत्नी थी, वे दोनों तीर्थ यात्रा से लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। अब बच्चों, चरण स्पर्श करना क्या होता है? चरण स्पर्श का बच्चों अर्थ होता है आदर से पैर छूना। जब कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग हमें मिलता है तो हम आदर सत्कार से उनका पैर छूते हैं, उसे क्या कहते हैं? चरण स्पर्श करना। तो माता पिता के आते ही बेटों ने, अर्थात चारों बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर राम जी ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। गाड़ी में जो लदे हुए धन थे, अनाज के बोरे थे, गाड़ी में जो लदे हुए अनाज के बोरे थे, उन्हें देखकर राम जी ने क्या कहा अपने बेटों को कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। और चारों ने हिल सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी। और चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और क्या कहा? हाँ पिताजी। अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो चारों क्या कहते हैं? हाँ पिताजी, अब हम जीवन में यह भी समझ चुके हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। अर्थात जब हम परिश्रम करेंगे तो ही हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात अपने आप बच्चों समझ लिया होगा कि यहाँ पर गड़े हुए धन का मतलब क्या था। बच्चों, गड़े हुए धन का मतलब यहाँ पर यह था कि उन चारों ने जब खेत में बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, तो उससे जो फसल प्राप्त हुई, वो फसल को बेचने पर जो उन्हें बेचने के बाद जो उन्हें मूल्य प्राप्त होगा, वही उनका धन है। अर्थात उनके परिश्रम का फल है। और वही क्या हो गया? गड़ा हुआ धन हो गया। तो बच्चों,
इस यहाँ पर एक परिच्छेद समाप्त हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर कुछ चित्र है वो भी देख लेते हैं। देखिए तो जैसे कि यहाँ पर ये जब चारों मिलते हैं, उनको कहते हैं उनके माता पिता मिलने के पश्चात तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और फिर यहाँ पर वे चारों बड़ी मेहनत करते हैं और घर में सब कुछ खत्म होने लगता है। तो घर में सब कुछ खत्म होने लगता है तो खत्म होने पश्चात तो बहुत मेहनत करते हैं और फिर वे खेतों में काम पर लग जाते हैं खुदाई के लिए। ये बच्चों यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। तो इसके साथ ही साथ बच्चों ये हमारा परिचय है यहाँ पर समाप्त हो रहा है और एक पाठ यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो बच्चों इसे खत्म करने से पहले बच्चों आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ फलक पर मैं आपको पहले बताया था, फलक पर हमने कुछ संबंधित शब्दार्थ, मुहावरे, प्रश्न लिखे हैं। अब हम उनकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने इस परिच्छेद में देखा कि किस प्रकार से जब वो तीर्थ पर चला जाता है, कौन, रामदेव जो किसान था, तो उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद काफ़ी समय तक तो उनका जीवन अच्छे से बीतता है। पर कुछ समय बीतने के पश्चात उन्हें आभास होता है कि घर में जो धन है, वो जो धान अर्थात जो पैसा है, उसके साथ साथ जो अनाज है वो सब खत्म हो रहा है। तो उन्हें अपने पिताजी कही हुई बात याद आती है कि किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो तुम सब जो खेत में गड़ा हुआ धन है उसे निकाल कर उपयोग कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ बच्चों वो चारों जाते हैं रात के समय और खेत में खुदाई का काम आरंभ कर देते हैं और खुदाई का काम आरंभ करने के पश्चात 2-3 रातों तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें खेत में कुछ नहीं मिलता। वो पूरा खेत छोड़ देते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो जब सुबह थक हार कर घर वापस लौटते रहते हैं, उसी समय कौन आता है, उनको मिलता है हरिनाथ जो कि राम के मित्र थे। तो हरिनाथ उन्हें कहते हैं बच्चे तो तुम्हें थके हुए क्यों हो? तो ये चारों पूरी बात उन्हें बताते हैं। तो वो कहते हैं तुमने खेत को तो खोज ही दिया है, एक काम करो तुमने उसमें बीज बो दो। तो वे चारों उसमें बीज बो देते हैं और खुश होते हैं कि तुमने खेत खोदा तो बीज बो देते हैं। और उसके साथ ही साथ उस बीज में कुछ दिन पश्चात नन्हे अंकुर फूटते हैं, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और खेत में निराई और गुड़ाई का काम आरंभ कर देते हैं। और धीरे धीरे जब फसल तैयार होती है तो उन फसलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और जो हरिनाथ काका थे उन्हें वो अपना धन्यवाद देकर फिर उन फसलों को लेकर बाजार की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? उन्हें फसल को बेचने थे। और बच्चों इसी समय राम जी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौट आते हैं और उनके लौटते ही जो चारों बैठे होते हैं अपने माता पिता की चार स्पर्श करते हैं और इन सारे फसलों को देखकर राम जी उनसे कहता है बच्चों अब तो मेरे समझ में आ गया होगा कि खेत में गड़े हुए धन का मतलब क्या है। और वे चारों कहते हैं हाथ पिताजी हमें अब अच्छे से समझ में आ गया कि खेत में गड़े हुए धन का मतलब क्या है, कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात खेत में गड़ा हुआ धन क्या था, यहाँ पे कोई धन नहीं गड़ा हुआ था। वो एक तरीका से किस प्रकार से उन्होंने खेत में मेहनत किया और उसी मिट्टी से कैसे फसल लगी और उस फसल को बेचने पर उन्हें जो धन प्राप्त होगा वही उनका असली धन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या महत्व निकला कि खेत में गड़ा हुआ धन क्या था, सब परिश्रम। हम जितना परिश्रम करते हैं उतना ही हमें धन की प्राप्ति होगी और उतना ही हमारा भला होता है। तो बच्चों में से साथ ही साथ यहाँ पर एक पाठ खत्म हो रहा है। तो इस परिच्छेद के आधार पर हमने कुछ शब्दार्थ, मुहावरे, कुछ प्रश्न दिए हैं आपका। तो चलो बच्चों पहले हम उनको देख लेते हैं, देखते हैं चलते अपने शब्दार्थ की तरफ। याद है बच्चों, जैसा कि मैं आपको परिच्छेद देखा कहाँ से राम दिन के जाने की बात चले तो धन कमाया जा सकता है। और इसके साथ साथ बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। पहला मैंने शब्द दिया है निराई। मैंने आपको बच्चों बताया था निराई का अर्थ क्या होता है, निरर्थक घास फूस खोद कर निकालना। अर्थात बिना वजह जो घास फूस जानते हैं खेतों में जिनका कोई उपयोग नहीं होता है उन्हें खेतों से खनकर निकाल देना। और गुड़ाई का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी को खोद कर भुरभुरी करना। जब किसी फसल को अच्छा उपजाऊ करना मतलब अच्छी फसल होनी चाहिए तो उसके लिए मिट्टी में गुड़ाई करना पड़ता था, मिट्टी को खोद कर उसे भुरभुरा करना पड़ता है। फिर यहाँ पर निराश और हताश, बच्चों इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, दुखी होना।
दुखी होना। फिर डूब जाना, डूब जाने का अर्थ होता है लग जाना, अर्थात किसी काम में, तो कोई कार्य है लग जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम सब बच्चों पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ाई में जुट जाओ। तो अगला है राज। राज का अर्थ होता है बच्चों रहस्य, कोई छिपी हुई बात जो कोई छिपा कर रखते हैं कहते हैं राज। स्वीकार करना, स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? मान लेना। स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? मान लेना, किसी बात को मान लेना, उसे क्या कहते हैं हम? स्वीकार करना। फिर हमारा जो अगला शब्द हमारा है संभव। संभव का अर्थ होता है बच्चों मुमकिन, जो कार्य हो सके उसे हम क्या कहते हैं? संभव। फिर बच्चों इसके साथ देखिए हमारा अगला है मुहावरे। मुहावरे में हमारा पहला शब्द दिया है बंधन न रहना। बंधन न रहना, सब बताया था राम ने कराया था तो उनके बच्चों को कोई बंधन नहीं रहता है। अब बंधन न रहना का अर्थ होता है पाबंदी न रहना, मतलब आज़ादी मिल जाना। जैसे कि समय में वाक्य बनाया है, ध्यान दीजिए। पिताजी के गांव जाने के कारण रमेश पर कोई बंधन नहीं रहा। अर्थात जो रमेश के पिता से गांव चले गए तो रमेश पूरी तरह से आज़ाद हो गया, उसे जो करना है वो कर सकता था। तो बच्चों अगला हमारा वाक्य देखिए, दूसरा क्या दिया है? दूसरा मोहर चरण स्पर्श करना। मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया था। चरण स्पर्श का अर्थ होता है आदर से पैर छूना। जब भी कोई हमें बड़े बुजुर्ग या कोई हमसे सम्मानीय व्यक्ति मिलते हैं तो हम आदर से उनका पैर छूते हैं। तो इसका वाक्य क्या है बच्चों? परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रमेश ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। अर्थात परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, अच्छे अंक मिलने पर रमेश ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। तो बच्चों देखो प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब बच्चों के सब वाक्य दिए हैं, इनमें कुछ खाली जगह रखा गया है, वहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, जैसा कि आपको एग्जाम में भी आती है। ध्यान दीजिए पहला वाक्य क्या दिया है? उन्होंने रात के समय खाली जगह का काम आरंभ किया। तो जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, जब वो चारों जाते हैं रात के समय तो खेतों में क्या करते हैं? खुदाई। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। ओके। फिर उससे दूसरा क्या दिया है? चारों के मन में खाली जगह जाग गया। अब बच्चों जैसा मैंने बताया था, हरिनाथ की सलाह सुनने के बाद चारों के मन में क्या जाग गया था? उत्साह। यहाँ उत्तर क्या होगा इसका? चारों के मन में उत्साह जाग गया। फिर अगला है तीसरा क्या बच्चों देखिए दिया है वाक्य, जीवन में खाली जगह के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने अंत में देखा था कि राम जी के चारों बेटों में जैसे क्या कहते हैं अंत में कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। अर्थात परिश्रम करोगे तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी संभव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों? जीवन में परिश्रम श्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? अब बच्चों जब वो चारों भाई थे, जब वो चारों बहुत निराश होते, निराश कब होते हैं? सॉरी, जब वो चारों भाई बहुत निराश कब होते, जब उनके घर में पूरा धान खत्म होने लगा तो उस समय उनके मन में एक बात याद आई कि उनके पिता ने क्या बताया था? खेत में गड़ा हुआ धान है। तो बच्चों चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धान निकाल लेने की बात याद आई। फिर उससे ध्यान दीजिए अगला दूसरा प्रश्न क्या है? हरिनाथ ने चारों भाइयों को कौन सी सलाह दी? हरिनाथ ने चारों भाइयों को कौन सी सलाह दी? अब बच्चा लोगों को पास में देखा होगा किस प्रकार से चारों भाई खेत में खुदाई काम करते हैं और खुदाई करने के बाद वे बहुत थक जाते हैं परंतु उन्हें कोई भी गड़ा हुआ धन नहीं मिलता।
जिसके पश्चात जब वे वापस लौटने लगते हैं, दुखी होकर तो उन्हें हरिनाथ मिलता है और पूरी व्याख्या जानने के बाद, पूरी बात जानने के बाद वो उन्हें क्या कहता है कि तुमने खुदाई तो कर ही दी है, अब उनमें बीज बो दो। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। फिर अगला प्रश्न है, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो हरिनाथ थे जब वो चारों भाइयों को बताते हैं कि खेत में बीज बो दो, तो ये बात सुनने के पश्चात वे जब खेत में बीज बोते हैं, खेत में उसमें अंकुर फूटते हैं, उन्हें देखने के पश्चात उन चारों के मन में उत्साह जाग जाता है। तो ध्यान दो, छोटे क्या होगा? हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्होंने खेत में बीज भी बो दिए और उनमें से अंकुर भी निकल आए, और उन्हें देखकर अर्थात उन अंकुर को देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। मतलब देखो हमारा अगला प्रश्न है, इसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। बच्चों ने आपको बताया था जीवन में आपको कुछ भी करना है, कितना भी कठिन कार्य हो, कुछ भी करना है तो आपको परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसका उत्तर भी यही होगा कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता, अर्थात परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। हमें परिश्रम करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही बच्चों हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और ये खास आप लोग के लिए है। परिश्रम के बारे में 5 वाक्य लिखो। परिश्रम के बारे में 5 वाक्य लिखो। अब बच्चों ये परिश्रम है, जैसा मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ये आपके लिए होमवर्क की तरह भी है और ये आप लोग खुद से करोगे। ये आप लोग खुद से करोगे, इसका आंसर को लिखना है, उत्तर लिखना है। जैसा कि आप लोग जानते हो, परिश्रम के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम करने से हम बड़ी से बड़े कार्य को भी संभव कर सकते हैं। परिश्रम करने से ही किसान को फसल की प्राप्ति होती है। परिश्रम करने से ही मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती है। इस प्रकार से बच्चों परिश्रम के हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं। तो आपको परिश्रम के बारे में 5 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों इसके साथ ही साथ हमारा जो पाठ है गड़ा हुआ धन, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और इसमें जो परीक्षक था उसके अलावा जो प्रश्न उत्तर दिए गए थे वो भी मैंने आपको बता दिए, परीक्षक भी समझा दिया है। तो बच्चों आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और देखकर समझने का प्रयास करें। एक बार में नहीं समझता तो 2 बार 3 बार देखें और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। यदि आपको फिर भी कोई समस्या होती है, नहीं समझ में आता है, तो बच्चों आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो इसके साथ ही साथ जो सारे प्रश्न उत्तर वगैरह दिए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में लिख कर आपको शुक्रवार के दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे कि आप हमेशा भेजते हो वैसे ही भेजना रहेगा। उसका फोटो खींच कर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। तो बच्चों इसके साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।